नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 18 वोटों के समीकरण ने पूरे के पूरे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली संबंधी अध्यादेश विधेयक को लेकर के। आपको बता दें, जहां लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा पेश किया गया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बोलते हुए ये कहा कि संविधान हमें इसका अधिकार देता है कि हम सदन में बिल बनाएं, उसका संशोधन करें। बता दें कि तमाम पार्टियां इस वक्त जो है वो दिल्ली संबंधी विधेयक को लेकर के विरोध कर रही है, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेडी और इसी के साथ ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है इस अध्यादेश को लेकर के। यानी कि बीजेडी के पास भी 9 राज्यसभा सांसद हैं और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के भी 9 ऐसे सांसद हैं जो कि राज्यसभा में हैं। ऐसे में ये टोटल जो गिनती है वो 18 हो जाती है और यहां पर ही आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा समीकरण है, जो महीने भर तक वो देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, उन तमाम अरमानों पर पानी फिर चुका है। दरअसल राज्यसभा में जो समीकरण है, वोटों का जो आंकड़ा है वो टोटल 120 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन यहां पर तो एनडीए के पास टोटल 129 राज्यसभा सांसद हो जा रहे हैं। तो भाई आपको बता दें कि आज लोकसभा में इस बिल को लेकर के चर्चा होनी है और वोटिंग के भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं, जिसके बाद ये बिल आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि एनडीए का अपने आप में ही जो बहुमत का आंकड़ा है वो लोकसभा में पूरी तरीके से क्लियर है। ऐसे में राज्यसभा को लेकर के कई दिनों से बातें चल रही थी कि राज्यसभा में यहां पर पेच फंस सकता है और शायद ये बिल पास ना हो पाए और आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है, इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा जो समीकरण बनाया गया था इंडिया अलायंस के द्वारा वो धरा का धरा रह गया है और ये जो बिल है आसानी से पास हो जाएगा। आपको बता दें, दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक पेश किया। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है और ये जो अधिकार है वो खुद संविधान के द्वारा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अधिकार दिया है कि हम संशोधन कर सकते हैं इस विधेयक में। इस पर आपत्ति करना राजनीति से प्रेरित है। बता दें, वहीं विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सदन के भीतर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें, मंगलवार को सदन में हंगामे के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हो सकती है और इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को बुधवार को सदन में मौजूद रहने को लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि सरकार के रुख को और कुछ विधायी कार्यों का समर्थन करने के लिए 2 अगस्त को सभी सांसद पूरे दिन सदन में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें, दरअसल मणिपुर पर जारी गतिरोध के बीच लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली अध्यादेश बिल पेश कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी इस बिल को लेकर के एक मत नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में ही इस बिल को लेकर के और केजरीवाल का समर्थन करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 गुटों में बटी हुई है। फूट के जो पूरे आसार है कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। जहां संदीप दीक्षित जो है वो इस बिल का समर्थन करते हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, वो ये कहते हैं कि ये बिल जो है वो दिल्ली वासियों का अपमान है। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, वो बिल्कुल सही है और तमाम नेता इसके साथ है। लेकिन वहीं उलट संदीप दीक्षित की जो राय है वो बेहद अलग नजर आती है। आपको बता दें कि ये विधेयक दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आए अध्यादेश की जगह लेने के लिए लाया गया है। इस बिल को लोकसभा में 2 प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के जरूरी 18 वोट मिले हैं। बीजेडी के समर्थन के बाद सरकार की राह थोड़ी आसान जरूर हो गई है। अब राज्यसभा में भी दिल्ली अध्यादेश पारित
होना लगभग तय माना जा रहा है। एक और जहां वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने इसका समर्थन किया है, तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, गौरव गोगोई और आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन, टीएमसी के सौगात राय और इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सत्ताधारी पार्टियों के खुले समर्थन के बाद 245 की प्रभावी ताकत वाले सदन में बिल का समर्थन करने के लिए सांसदों की संख्या सीधे बढ़ करके 129 हो गई है। बीजेपी के अपने 93 सांसद हैं और वहीं अगर हम एनडीए का पूरा कुनबा मिला दें जिसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, ये जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 111 हो जाता है। और वहीं जो अभी हालिया 2 पार्टियों का समर्थन मिला है जिसमें से वाईएसआरसीपी के 9 सांसद हैं और इसी के साथ ही बीजेडी की बात की जाए तो उनके भी 9 सांसद हैं राज्यसभा में। और ऐसे में अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो टोटल 129 का हो जाता है। और अगर हम बहुमत की बात करें इस बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में, तो मात्र 120 सांसदों की आवश्यकता होती है। ऐसे में एनडीए के पास अब 9 वोट यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि आसानी से यह बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। बता दें कि बीजेडी के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने मंगलवार को ही कहा था कि हमारी पार्टी दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधी विधेयक का समर्थन करेगी और सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करेगी। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक व्हिप जारी किया है। ओडिशा के सत्ताधारी दल के फैसले से मोदी सरकार को राज्यसभा में बहुमत मिलने की दिशा में मदद मिल गई है। बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बीजेडी के 9 सदस्य हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी वी विजय साई रेड्डी ने यह बताया कि हम दिल्ली बिल पर सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे। आपको बता दें कि वहीं जहां तमाम जो आम पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में ही दो फाड़ देखने को मिल रही है। दरअसल हरीश रावत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि यह विधेयक दिल्ली के लोगों का अपमान है, इसलिए इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने इसका विरोध करने और इसे हराने का फैसला लिया है। कुछ लोग कुछ बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो भी पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा वही अंतिम फैसला होगा। ये फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया है और केंद्र का ये कदम संघीय ढांचे को कमजोर करना है। आप फैसले को रद्द करने के लिए कदम उठा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आप ऐसा नहीं करते, न्यायपालिका पर विश्वास रखें। तो वही संदीप दीक्षित जो है इससे उलट बयान देते हैं। सुनिए हरीश रावत क्या कह रहे हैं। दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है और इसलिए हमने फैसला किया है, इंडिया ने फैसला किया है और कांग्रेस ने भी फैसला किया है, हम इसका विरोध करेंगे, इसको डिफीट करेंगे। और जहां सवाल रहा कि कुछ लोगों की असहमति हो सकती है कुछ बातों पर, लेकिन अनंतोगत्वा जो पार्टी लीडरशिप तय करती है वही अंतिम है। और हमने ये जो फैसला है बहुत सुविचारित तरीके से किया है कि इससे संघीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, अब राज्य के अधिकारों को इतना ब्योंत देंगे और सुप्रीम कोर्ट की भावना के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप नलीफाई करने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि आपकी सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है। आपको बता दें कि कल जैसे ही लोकसभा में ये बिल पेश किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर बोलना शुरू किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने विरोध जताना शुरू कर दिया। वे बिल पर आ गए और सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से नारेबाजी करने लगे और उनका कहना था कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है, आप भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रिंकू और कांग्रेस सदस्य टी.एन. प्रतापन को आसन के सामने कागज फेंकते हुए भी देखा गया। इस बीच
स्पीकर ओम बिरला ने जो देखा कि विपक्ष जो है जमकर हंगामा कर रहा है और विपक्षी सांसदों को उनके व्यवहार के लिए ओम बिरला ने फटकार तक लगाई। उन्होंने कहा कि सभी को बोलने के लिए समय दिया जाएगा, इस तरीके का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। आपको बता दें, वहीं देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये विधेयक अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है। फिलहाल तमाम पार्टियां तो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन अब उनके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है, क्योंकि लोकसभा में आज आसार जताए जा रहे हैं कि इसको वोट कर दिया जाएगा और जितने भी सांसद हैं इसके समर्थन में वोटिंग करेंगे। तो वहीं राज्यसभा के लिए भी ये बिल पेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और राज्यसभा के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर भी बहुमत का आंकड़ा आसानी से एनडीए और मोदी सरकार पार करती हुई नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही जो दिल्ली संबंधी अध्यादेश है वो दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।